हे पहिलं रेकॉर्ड कर, काय हे रेकॉर्ड कर जो मैं तो क्या करना है आपको, आपको लेना है आपका करेक्टर। करेक्टर कैसे लगा, अच्छा एलेगल, अच्छा एक काम करते हैं, एक साइड पे एलेगल लगाती हूँ, एक साइड पे हुडा लगाती हूँ, ताकि दोनों आप लोग खुश। ओके चलो, वन साइड एलेगल वन साइड हुडा। यस लेट्स डू दैट सुमैया। तो मैंने लिया है हुडा एलेगल। हाँ सो क्वेश्चन क्या होता है करेक्टर लगाते वक्त कि कौन सा करेक्टर लगाना है, ऑरेंज लगाना है, पीच लगाना है या कंसीलर से करेक्शन करना है। जब भी आपके चेहरे पे दाग है तो आपके पास ऑप्शंस है उसको ठीक करने के लिए। आप लोग आइदर ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज कर सकते हो, आप लोग आइदर डार्क शेड का कंसीलर यूज कर सकते हो। एकदम ध्यान से सुनो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ जाओगे ना तो बहुत ही इजीली आप लोग सब कुछ कर। कैमोफ्लेज इज दिस, ओके जूही राइट, कैमोफ्लेज इज दिस गाइस, जहां पे हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को ये जो स्किन है इसको इसके जैसे बनानी है। तो आइदर आप लोग करेक्टर अलग अलग कलर्स में आता है। अभी करेक्टर और कंसीलर में डिफरेंस क्या है, अलग अलग कलर का जो आता है, ऑरेंज, येलो, पर्पल, ग्रीन, रेड, अलग कलर जो दिखता है ना स्किन से वो करेक्टर होता है। और जो स्किन के कलर का होता है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ये जो कंसीलर्स वगैरह होते हैं ना उसको हम लोग कंसीलर बोलते हैं। तो ये मेन फर्क है। अभी आप लोग अपने दाग छुपाने के लिए क्या यूज करोगे, कंसीलर यूज करोगे या करेक्टर यूज करोगे। तो उसका सिर्फ एक ही आंसर है कि अगर आपके चेहरे का जो डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत डार्क है, उस केस में आपको ऑरेंज यूज करना है। बहुत ही एक्सट्रीम डार्क है तो रेड यूज करना पड़ेगा, बट ऑरेंज से काम चल जाएगा। ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज करना है। अगर आपका दाग लाइट है, हल्का सा है, ना के बराबर है, तो आप लोग पीच करेक्टर भी यूज कर सकते हो। और अगर बहुत लाइट दाग है तो आप लोग कंसीलर से भी छुपा सकते हो। आपको ऑरेंज लगा के उसके ऊपर और एक लेयर कंसीलर का लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली कंसीलर से छुपा सकते हो। अभी मैं अपने चेहरे पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें आपको करके दिखाऊंगी। तो मैंने क्या किया, हुडा का पपाया शेड लिया है करेक्टर का, और ये एलेगल का ऑरेंज है, तो ये यहाँ पे रखा है। ईशा आई नीड दैट पैलेट, स्मॉल वन, मिरर है त्याच्यामध्ये कारण, हाँ मरून, यस यस यस। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये, और ये देखो यहाँ पे मेरे डार्क सर्कल्स है। तो मैं कैसे लगाऊंगी इसको, फ्लैट ब्रश लूंगी एक, थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर उठाऊंगी, इसको साइड में टैप करूंगी, साइड में टैप करने के बाद इसको यहाँ पे प्लेस करूंगी। हाँ देखो ये मैं हुडा लगा रही हूँ यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जरा डार्क सर्कल जहाँ पे डार्क है वहां पे मैंने ये लगाया है। तो ऐसे लगाने से क्या होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा और एक्स्ट्रा आप लोग पैलेट में निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हुडा का लगाया। अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैं लगाऊंगी एलेगल, दूसरे साइड से ले रही हूँ, एलेगल लिया और साइड में टैप करो, एक्स्ट्रा निकाल दो, एक्स्ट्रा पूरा निकालो, और फिर यहाँ पे ऑरेंज। अभी यहाँ पे मेरा दाग ज्यादा है तो मैं ऑरेंज लगा रही हूँ, क्योंकि डार्क सर्कल थोड़े हैवी होते हैं। तो एक्चुअली दाग को कैसे छुपाना है ना, ये कलर व्हील के हिसाब से चलता है गाइस। आपको ऊपर ऐसे दिख रहा है कि आपके दाग ब्लैक है या ऐसे कुछ, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वो वेन्स में होते हैं। जैसे मैंने बोला आपका जो वेन है वो ब्लू कलर का ही होता है, तो ब्लू प्रॉब्लम को हमें कट करना है ना, तो हम लोग उसका ऑपोजिट कलर यूज करते हैं, कलरिंग में जो है ऑरेंज, ब्लू के सामने ऑरेंज है। पिंपल्स के जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो भी सेम ऑरेंज से ही आपको, क्योंकि आपको एक्चुअली ब्लैक दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है क्योंकि स्किन के ऊपर, पर नीचे प्रॉब्लम एक्चुअली वेन्स में ही है। तो आप लोगों को ब्लू को काटना है तो ऑरेंज यूज करना है। किसी का बहुत ज्यादा रेडनेस है तो ग्रीन यूज कर सकते हैं हम लोग। मोस्टली इंडियन स्किन पे ग्रीन, पर्पल ये सब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई हल्दी की ब्राइड है, बहुत ज्यादा येलोनेस है उसके चेहरे पे, तो आप लोग पर्पल यूज कर सकते हो। बट मोस्टली इंडिया में मेकअप ग्रे हो जाता है ग्रीन करेक्टर, पर्पल करेक्टर सब यूज करने से। तो इंडिया का हमारा जो स्किन टोन है वो येलो है, वार्म टोन है, तो हमेशा वार्म टोन में रहो। ऑरेंज या कंसीलर्स येलो टोन के वो सब बहुत अच्छे हैं। तो ये लगा लिया मैंने, यहाँ पे डार्क थे तो मैंने ऑरेंज लगा लिया। अभी यहाँ पे थोड़े हल्के हैं तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक डार्क शेड का कंसीलर लगाऊंगी, ठीक है। अभी जब भी मेरे को बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ मैं फटाफट ऑरेंज लगा लेती हूँ और कंसीलर लगा लेती हूँ, खत्म करती हूँ। बट अभी आप लोगों को सिखाना है तो मैं क्या करूंगी, अभी यहाँ पे डार्क शेड का कंसीलर लगाऊंगी।
प्रो इफेक्ट्स ह्याच्यामध्ये नव्हतं. प्रो इफेक्ट्स दिस इज द वन. आणि हे बघ असं झाकण. यस ओके. तो मैं अभी आप लोगों को क्या ज़ूम करूँ, मेरे को आगे आना पड़ेगा फिर. ओके ओके गाइज, बस हो गया इतना जूम. ओके या ओ माय गॉड. ठीक है, इतना जूम काफी है. इज दिस इनफ? ठीक है, या जूम आहे आता, दिख रहा है अभी अच्छे से. ओके थैंक यू. ओके चलो. नहीं ठीक है. तो अभी कैसे होता है ना, कंसीलर्स में आपको बताती हूँ. पकड़ है, फक्त पकड़. कंसीलर्स क्या होता है, ऐसे अलग अलग कंसीलर्स है मार्केट में. तो अगर आप लोग ये वाला कंसीलर लोगे तो इसमें देखो ये बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ही एक्सट्रीम डार्क है. ये देखो बहुत ज़्यादा गहरे दाग है, तो इतना डार्क आपको यूज़ करना है. अभी ये वाला मैं दिखा, ये प्रो इफेक्ट्स के कंसीलर है मेरे हाथ में. ये वाला है आई थिंक बैंगलोर, और फिर ये है बनारस. टू फेस के कंसीलर्स भी अच्छे हैं, जस्ट गोल्ड के भी अच्छे हैं. आप लोग कोई भी खरीद सकते हो आपके बजट के हिसाब से. प्रो इफेक्ट्स भी अच्छा है, आई यूज दिस. ओके. और ये है सिलीगुड़ी. तो मैं बस आप लोगों को एक फर्क बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रो इफेक्ट्स ठीक है. देखो बहुत ज्यादा गहरे दाग है, इतना डार्क कंसीलर लगेगा उनका दाग छुपाने के लिए. हल्के दाग है, ये वाला कंसीलर लगेगा उसको छुपाने के लिए. बहुत ही ज्यादा लाइट दाग है तो ये वाला कंसीलर लगेगा उसको छुपाने के लिए. ओके. एक लड़की भीगी भागी सी. ओके चलो, समझ में आ गया ये कौन से 3 कंसीलर्स हम लोग यूज करते हैं. ये प्रो इफेक्ट्स है गाइस, क्योंकि मैं आप लोगों को अफोर्डेबल दिखाना चाहती थी. टार्ट के भी मैं आपको दिखा सकती हूँ. टार्ट में जो शेड्स आप लोग यूज कर सकते हो वो है टैन डीप सैंड. ओके, आप लोग यूज कर सकते हो डीप, जो बहुत ज्यादा डार्क के लिए है. टैन डीप सैंड होता है जो ये वाला है प्रो इफेक्ट्स का, जो बनारस दिखा है. टैन डीप सैंड आप लोग यूज कर सकते हो. और जो मीडियम शेड है वो हल्के से दाग जिसको है उसको. तो जैसे अगर मैं स्टेट वाइज आपको बोलूं तो अगर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हर स्टेट में आपको फेयर मीडियम डार्क लोग मिलेंगे, बट अगर आप लोग साउथ के हो तो मोस्टली आप लोगों को टार्ट के डीप टैन डीप सैंड, ये एकदम रनिंग शेड है, और मीडियम, ये 3 शेड्स आपको लगेंगे. अगर आप लोग नॉर्थ के हो तो एकदम रनिंग शेड आपका होगा टार्ट का मीडियम उनके दाग छुपाने के लिए, और टार्ट का लाइट न्यूट्रल उनको हाईलाइट करने के लिए, और फेयर न्यूट्रल. तो ऐसे आप लोगों को, तो स्टेट वाइज कुछ भी नहीं है, हर जगह पे आप लोगों को फेयर लोग मिलेंगे मीडियम. मैं खुद साउथ इंडियन हूँ, साउथ की हूँ, तो मेरा स्किन टोन मीडियम है. तो इट डिपेंड्स, बट मैं सिर्फ आप लोगों को आपको इमेजिनेशन के लिए इजी हो जाए इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको एकदम डार्क स्किन टोन आता है तो आपको ऐसा यूज करना है. मेरे जैसा कोई आता है तो ऐसे यूज करना है. मेरे से फेयर आता है तो ऐसा शेड यूज करना है. तो ये समझो. तो ये 3 शेड्स प्रो इफेक्ट्स के हैं. टार्ट के मैंने आप लोगों को बता दिए. हुडा के अगर आप चाहते हो तो आप लोग ग्रेनोला यूज कर सकते हो. सॉल्टेड कैरेमल है डार्क शेड उनका, फिर ग्रेनोला है, और फिर कोकोनट फ्लेक्स यूज करती हूँ मैं हाईलाइटिंग के लिए. फॉरएवर 52 के गाइज मेरे को शेड्स याद नहीं है, सॉरी. ओके, तो हाँ, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ. हाँ ओके. स्निग्धा, डोंट यूज देम. ओके, क्योंकि हमारे चेहरे पे बहुत ज्यादा यूज सिलीगुड़ी शेड. स्निग्धा, जिसको भी ऐसे लगता है बनारस बहुत ज्यादा येलो कर देता है तो उसमें येलो टोन है गाइज, तो येलो करेगा, तो आप लोग सिलीगुड़ी यूज करो. तो मैं क्या करूंगी अभी, जहां पे मुझे यहाँ पे दाग है ना, इसको छुपाने के लिए मैं बनारस यूज करूंगी. ठीक है, मैं सिलीगुड़ी भी यूज कर सकती हूँ एक्चुअली, बट आई शो यू विद बनारस नाउ बिकॉज स्विस ब्यूटी इज ऑल्सो ओके फॉर सेल्फ मेकअप. मार्स इज ऑल्सो ओके. पैलेट. और यहाँ पे मैंने लिया है प्रो इफेक्ट्स का शेड और ब्रश, फ्लैट ब्रश. इकडे. तो ये लिया, और ओके आई नीड माय मिरर. थैंक यू. और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, वापस ब्रश से ले लो, एक्स्ट्रा साइड में निकालो, और यहाँ पे टू फेस्ड के 3 शेड्स यू कैन यूज. वार्म सैंड, यू कैन यूज गोल्डन बेज एंड आलमंड आई थिंक फॉर लाइट. सी, डार्कनेस ज्यादा है
तो ऐसा डार्क येलो लगेगा छुपाने के लिए। हाँ, एंड ओके, आई डू वन थिंग, यहाँ पे मैं ये लगाती हूँ सिलीगुड़ी शेड दे बरा, हाँ गिव मी दैट शेड, यस। तो एक साइड पे मैंने थोड़ा सा क्या किया, ये बनारस लगा दिया है, जहां पे भी मेरे को यहाँ पे कॉन्टोर लाइन है, डार्कनेस है यहाँ पे, सब इसको छुपाने के लिए। तो ना पतला लेयर लगा रही हूँ गाइस मैं। तो अगर आपने अलग से ब्लेंडर से ब्लेंड भी नहीं किया तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द ब्लेंडेड फॉर्म। ओके, दिस इज डन। सिलीगुड़ी, थैंक यू। और यहाँ पे इतने पार्ट में मैं सिलीगुड़ी लगा के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों को कितना डार्क चाहिए आपके दाग को छुपाने के लिए। ये ब्रश नॉर्मल है, कोई भी फ्लैट ब्रश। ओके, ये 2 कलर्स का है, शायद 2 कलर्स का ब्रश है। और यहाँ पे मैंने लिया है सिलीगुड़ी शेड। तो अभी आप लोग क्या सीख रहे हो? यू गाइज आर लर्निंग करेक्शन, ओके, ओनली करेक्शन। तो देखो इसमें थोड़ा सा लाइट येलो है, इसमें बहुत डार्क येलो है। तो कोई डार्क स्किन टोन का है, गो फॉर लाइक दिस डार्क कंसीलर। कोई थोड़ा कम है तो उसको ये वाला कंसीलर से उसके दाग छुप जाएंगे। ओके, और फिर ये वाला लगाया है मैंने, इसको थोड़ा सा ब्लेंड करो ब्रश से। टैप 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 करना है हमेशा। कैसे लगाओगे? ऐसे टैप। दाग को छुपाना है, यू हैव टू गिव फुल कम लाइफ डेली। ओके, सो स्वीट अमृतसर। ओके, ठीक है। तो ऐसे टैप टैप करके आप लोगों को लगाना है। तो एकदम क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिलीगुड़ी, आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है? सिलीगुड़ी, बनारस, कौन सा शेड आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक रहेगा? इतना डार्क येलो चाहिए आपको या ऐसा मीडियम चाहिए आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस यस यस, यू कैन यूज ऑरेंज ऑल्सो, बनारस। ओके, मैं यहाँ पे क्यों ये कंसीलर्स यूज कर रही हूँ? ताकि आपको मैं ऑप्शंस दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऑरेंज ही यूज करना है, आप लोग ऐसे कंसीलर से भी दाग को छुपा सकते हो। सो यू गाइज हैव दैट नॉलेज। ओके, इतना ही है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपने करेक्शन कर लिया, यू अप्लाइड ऑरेंज, सब दाग को छुपा दिया। अभी मेरे को बोलो, ये वाला स्किन और ये वाला स्किन सेम है क्या? सेम है? नहीं है, राइट? ये फेयर है ना इससे। तो अभी क्या करूंगी मैं? ये सब, ये ऑरेंज है यहाँ की स्किन, मेरी नहीं है, राइट? गाइस प्लीज प्लीज ये सुनो, अभी कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, प्लीज लिसन दिस बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑरेंज किया आपने, ये आपने येलो कर दिया है, ये और भी मतलब पीच टोन में कर दिया है। तो दिस योर नॉर्मल स्किन और ये स्किन में फर्क है, तो उसको अभी ठीक करना है। कैमोफ्लेज बोलते हैं हम लोग इसको हम लोग न्यूट्रलाइजिंग बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइज करना मतलब क्या? ये स्किन को अभी आपको एकदम इसके जैसी बनानी है। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग आपके स्किन टोन का कंसीलर लगाओगे। आपका स्किन टोन कोई भी होगा, आप फेयर है तो आपका स्किन टोन फेयर होगा, सॉरी आपका कंसीलर फेयर होगा। आप मीडियम हो तो आपका जो कंसीलर है वो मीडियम होगा, टार्ट से मीडियम दे। ये जो ऑरेंज है ना, इसके ऊपर मैं चाहिए तो बनारस लगा सकती हूँ एक लेयर, और फिर हम लोग ये कर सकते हैं। बट देन आई डू नॉट वांट टू मेक योर लाइफ अननेसेसरी वेरी डिफिकल्ट, लेट्स कीप इट इजी। तो मीडियम है, मागे लीला मीडियम। ओके, सो तो क्या करूंगी मैं? मेरे स्किन टोन का कंसीलर पूरा फेस पे, मैं अभी पूरे फेस पे मतलब जहां पे करेक्शन किया है वहां पे लगा दूंगी, ताकि ये सारा स्किन मेरा सेम हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब फाउंडेशन लगाएंगे ऑरेंज दिखेगा, या यहाँ पे जो स्किन है वो ऑरेंज कर दिया है तो वहां पे ऑरेंज दिख सकता है, आपका फाउंडेशन डार्क दिख सकता है। ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डू इज वी डू न्यूट्रलाइजिंग। मेकअप आर्टिस्ट अगर डायरेक्टली फाउंडेशन लगाओगे, ज्यादा फर्क नहीं है ये स्किन में ये स्किन में। जैसे सिलीगुड़ी शेड मैंने लगाया है, सिलीगुड़ी शेड और ये स्किन में ज्यादा फर्क नहीं है। सो आई डू नॉट हैव टू न्यूट्रलाइज, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। वे कहां पे आपको न्यूट्रलाइजिंग करना है, कहां पे आपको न्यूट्रलाइजिंग करने की जरूरत नहीं है। सिलीगुड़ी शेड और ये शेड एकदम मिल रहा है स्किन से, तो मैं डायरेक्टली फाउंडेशन लगा दूंगी ना इसके ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला है, प्रॉपर दिखेगा। बट ये डार्क है, ये डार्क है मेरे स्किन से, तो इसको मेरे को वापस मेरे स्किन के जैसे लेके आना है। तो मैं क्या कर रही हूँ? टार्ट का मीडियम शेड जो है मेरा स्किन टोन है वो, तो मैं लूंगी यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे इसको देखो ऐसे करके लगा दूंगी। टैप 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 करके आपको लगाना है। ओके,
समझ में आ गया? बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, कि वेयर यू वांट टू न्यूट्रलाइज एंड वेयर यू विल नॉट न्यूट्रलाइज। तो मैंने क्या किया, अभी मीडियम टोन का कंसीलर यहाँ पे लगा दिया है, अभी एकदम सेम हो गया है। ओके अरे मेरे को फोन के कैमरा में ठीक से दिख नहीं रहा है। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब कहीं पे भी कितने भी पैसे देके भी जाओगे सीखने, तो आपको इससे अलग कोई कुछ भी नहीं सिखाएगा गाइस। सो जस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड डू अमेजिंग मेकअप। अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा मेकअप करो हर जगह पे। और अब मेरा ब्रश भी लॉन्च हो रहा है, तो आप लोगों का वो भी सब प्रॉब्लम जाएगा कि आप लोग फास्ट मेकअप कर सकते हो, जल्दी जल्दी तैयार हो सकते हो, एंड यू गाइस कैन गो। और जब भी आप लोग विवायरा का ब्रश वगैरह ले लोगे, तो मैं वापस चाहिए तो लाइव आऊंगी और आप लोगों को कैसे यूज करना है, हम लोग जूम कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लाइव आपको देखूंगी कि आप कैसे यूज कर रहे हो, और आपको मैं हेल्प भी कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एक्चुअली अभी मीडियम लगाने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑलरेडी वो स्किन टोन के जैसा है। ओके तो यहाँ पे मैंने लगाया था, तो एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। जस्ट गिव अ थम्स अप। ओके गाइज, न्यूट्रलाइज, ओके न्यूट्रलाइज हो गया अभी। हाँ न्यूट्रलाइज कर दिया है हम लोगों ने। न्यूट्रलाइजिंग का सबको अच्छे से पता चला? नहीं पता चला अभी भी? ओके न्यूट्रलाइजिंग कुछ नहीं होता है, ऑरेंज पे आपको अपने स्किन टोन का कंसीलर लगाना है, दैट्स इट, एकदम सिंपल है। पहले आपने दाग छुपाने के लिए क्या किया, ऑरेंज लगाया, और फिर ऑरेंज के ऊपर आपने क्या किया, आपके स्किन टोन का कंसीलर लगाया। येलो कंसीलर होता है वो आपके स्किन टोन का। सिलीगुड़ी भी लगा सकते हैं और ऑरेंज कलर करेक्टर, यस 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 यस, ऑरेंज के ऊपर आप लोग सिलीगुड़ी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी पूरा फेस सेम हो गया है, अभी कहीं पे भी दाग वगैरह कुछ भी अलग से दिख नहीं रहा है, इट्स ऑल गुड सेम। या यू अंडरस्टूड ना हाउ टू डू करेक्शन, हाउ टू डू न्यूट्रलाइजिंग एंड एवरीथिंग। कंसीलर भी अंडरटोन, कंसीलर अंडरटोन से मैच होना ही चाहिए गाइस, नहीं तो फिर ये नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे ही ग्रे दिखोगे। आप लोगों को कंसीलर आपके स्किन टोन के हिसाब से ही लेना है, तभी आपका एकदम बहुत ही अच्छे से मेकअप दिखेगा, अदरवाइज आप लोग ग्रे दिखोगे। सो ये जो कंसीलर आप लगाते हो ना, मैंने ये सिंपल करने के लिए आप लोगों को बोला कि आप लोग ऑरेंज के बाद अपने स्किन टोन का कंसीलर लगाओ। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट लग रहा है, तो बस इतना आप लोगों को लॉजिकली समझना है कि ऑरेंज लगाया है ना, ऑरेंज के ऊपर आपको कोई भी येलो टोन का कंसीलर लगाना है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना, उसमें थोड़ा येलो टोन होता है, येलो टोन होता है, पीच टोन होता है, तो इसीलिए आपको येलो या पीच टोन का कोई भी कंसीलर ऊपर लगा देना है। ऑरेंज को छुपाना है, आप कैसे भी छुपाओ, ओके छुपा दो उसको, बस इतना याद रखो। ओ वाइप्स, उसको छुपा दो, और फिर आहे 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 आहे, उसको बस छुपाना है आपको, इतना ध्यान रखो। और फिर ओके अजून एक दे, आगे जाना है। दाग छुप गए मेरे सब अभी। विवारा के ब्रश है नहीं क्या? विवारा के ब्रश है नहीं क्या? विवारा के ब्रश आ रहे गाइस करेक्शन के लिए सब, ओके। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड यू विल सून गेट द करेक्टर ब्रश। और उसमें भी अच्छा बनाया है मैंने, आप लोगों को काम इजी हो जाएगा वैसे, बट देन आई थिंक नेक्स्ट मंथ आ जाएगा शायद। ठीक है, विवारा का करेक्शन का वगैरह ब्रश आने वाला है नेक्स्ट लॉन्च। चलो तो ये हो गया गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फाउंडेशन। कैन वी मिक्स फाउंडेशन विद कंसीलर? मैम बेस हैवी नहीं होगा इतना सब कुछ लगाने से। नहीं गाइज, ये जो अभी आपको लग रहा है क्या मेरा बेस हैवी लग रहा है? नहीं राइट, इट इज ओके एकदम। जब आप लोग लगाते हैं ना, बहुत थिक अगर आप लगाओगे तो बहुत हैवी दिखता है, बट अगर पतले लेयर्स लगाए, देखो जो करना है वो करना ही है, ओके। इसमें आपको कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके चेहरे पे दाग है उसको छुपाना ही है, अगर आपके चेहरे पे लाइट दाग है तो ऐसा एक ही शेड यूज करके आप छुपा दो। जैसे मैंने सिलीगुड़ी यहाँ पे लगाया, हो गया, छुप गया।
अगर आपके चेहरे पे डार्क है दाग तो आपको 2 लेयर्स लगाने ही पड़ेंगे, पहले ऑरेंज का उसके बाद न्यूट्रलाइजिंग का। एक्सट्रीम डार्कनेस होता है ना किसी के चेहरे पे, हम लोग 3 लेयर्स लगाते हैं। हम लोग पहले डार्क लगाते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक मीडियम टोन का कंसीलर लगाते हैं, मतलब डार्क टोन का, फिर उसके ऊपर उनके स्किन टोन का कंसीलर लगाते हैं। मतलब इतना भी करना पड़ता है हमको। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, बट हम लोग उतने ही एरिया पे कर रहे हैं, पूरे फेस पे तो हम लोग नहीं कर रहे हैं ना। सो यू डू नॉट हैव टू वरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फाउंडेशन पार्ट। यू गाइज कैन सी द टाइम कि कितना अभी हम लोग फाउंडेशन में कितना फास्ट हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह भर दिया है मेरे शेड का, और मैं यूज करूंगी मेरा विवायरा का ब्रश गाइज, एंड वील स्टार्ट विद द फाउंडेशन पार्ट नाउ। ठीक है, बिकॉज बाकी सब कुछ हो गया है, राइट? ओ माई गॉड, ओके यू गाइज आर क्लियर यहाँ तक? स्टार्ट करें फाउंडेशन का। कंसीलर विद अंडरटोन, ओके आई टेल यू दिस, एंड में बात करते हैं। मैम बेस हैवी नहीं होगा इतना सब, नहीं होगा हैवी। ओके, मैं अभी इतना जूम आके आपको दिखा रही हूँ, राइट? चलो अभी फाउंडेशन का स्टार्ट करते हैं। सी आई एम यूजिंग माई विवायरा ब्रश, यू जस्ट हैव टू फिल योर फाउंडेशन। अभी मैं हाथ पे वगैरह कुछ नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मेरे हाथ भी अच्छे ही रहेंगे, राइट? अभी तो क्या करना है आपको सिर्फ आपका यहाँ पे मैंने एप्लीकेटर दिया है, देखो एकदम बहुत ही अच्छे से पतला ऐसे लेयर लगाना है। तो हम लोग टायर्स में लगाते हैं फाउंडेशन हमेशा, ठीक है? तो आप लोग ये पूरा ले सकते हो, और यहाँ पे और यहाँ पे। टायर्स पे लगाना मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स में आपको आपके फेस को डिवाइड करना है, पहला, सेकंड, थर्ड। तो मैंने क्या किया, पहले पार्ट में ये लगा लिया है फाउंडेशन, और इसको हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। जस्ट सी द ब्लेंडिंग गाइज, यू गाइज कैन सी इट फॉर योर सेल्फ। देयर आर नो स्ट्रीक्स, देयर इज नथिंग। ओके, बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है, और एकदम सुपर। तो फर्स्ट टायर आपका कवर हो गया है अभी। ओके, नेक पे लगाना है, मैं लगाऊंगी बाद में, थोड़ा सा मैं लिप्स पे भी लगा देती हूँ। फर्स्ट टायर हो गया है आपका, और अभी मैं जा रही हूँ सेकेंड लेयर पे अपने। तो आप लोग चाहिए तो, टाइम कम है, अब मैं सिखा रही हूँ तो मैं एकदम आपको एक एक करके सिखा रही हूँ, बट यू गाइज कैन जस्ट गो फास्ट ऑल्सो। ओके, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, सब जगह पे, एंड जस्ट क्लोज दिस ब्रश, एंड देन यू गाइज हैव टू जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग नाइसली। थोड़ा सा बेस मैंने लाइट रखा है, ताकि आप लोगों को फिर मैं अच्छे से उस पर कॉन्टूरिंग वगैरह सिखाऊं। तो मैंने बेस थोड़ा लाइट लिया है, अपने स्किन टोन का परफेक्ट मैच नहीं लिया है, ठीक है? और देन यहाँ पे तो मैंने जो फाउंडेशन लिया है वो एलिस एकेडमी और नार्स का है, एक्चुअली मिक्स करके लिया है। तो ओके, तो पूरा बेस बन गया है। फाउंडेशन का शेड लाइट रखा है, एंड देन क्योंकि आप जब भी फंक्शन में अगर जाते हैं तो वी गाइस प्रेफर कि थोड़ा सा फेयर रखे, तो यहाँ पे भी मैं पूरा अपने नेक पे भी अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ। ओके, मैं आपको हाथ से भी अगर आपको लगाना है ना, तो साइरस शेड है, साइरस। हाँ, अगर आप लोग हाथ से भी लगा रहे हो, आपको एप्लीकेटर यूज नहीं करना है इन केस। आणि आई थिंक ब्लेंडर 7 शेड दे, शार्लेट टिल्बरीचे 7। नाही ते काम करते, मी इकडनंच घेते, इट्स ओके, सेम होईल ना। अगर आप लोग हाथ से, पैलेट दे, पैलेट हे बघ तिकडे मागे। अगर आप लोगों को पैलेट से लेना है, पैलेट से लगाना है, तो आप लोग पैलेट पे भी आपका फाउंडेशन ले सकते हो। कैसे लगता है ये मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग इसको स्प्रेड कर सकते हो, और फिर आप लोगों को आपका ब्रश लेना है, और यहाँ पे ले लो, और यहाँ पे बस लगा दो। ओके, शार्लेट टिल्बरीचं फाउंडेशन दे, एलिस अकॅडमी का फाउंडेशन कुठे माहिती हे बघ, हे शार्लेट टिल्बरी, जस्ट गिव मी दैट शेड 7 है ना,
9 आणि 7 दे. ओके, तो आप लोग ये पूरा ऐसे पैलेट से भी ले सकते हो, जहाँ से आपको लेना है ले लो. एंड देन जस्ट टेक योर ब्रश एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाई ऑन योर नेक एंड एवरीवेयर. तो जब भी हम लोग फेस फेयर करते हैं, ध्यान रखो कि आपको आपका नेक भी फेयर करना है, वरना बहुत अलग दिखता है. ओके, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर आवर नेक फॉर नाउ. एटलीस्ट आप लोगों को ये समझ में तो आ गया है कि नया. और मेरे को ना कैमरा में इतना लाइट आ रहा है, आई कैन नॉट सी ऑल्सो. पकड़ आहे, पकड़. हाँ, ते मिरर दे मला. यस. ओके, तो अभी देखो, अभी आपका एकदम पतला लेयर हो गया है. बेस थोड़ा सा आपका लाइट रहेगा बिकॉज हम लोग आज नवरात्रि लुक सीख रहे हैं, तो ये कर सकते हैं. थोड़ा सा लाइट रखा है मैंने. यहां तक क्लियर है सबको? सो दैट आई कैन यूज द नेक्स्ट स्टेप नाउ. कंसीलर का थोड़ा एसी ये करते हो क्या? बहुत ही गर्म हो रहा है. कंसीलर आई थिंक हुडा का लगाते हैं. अभी हुडाचं दे. कॉन्टोर दे बघा. कॉन्टोर आणि हाथ दे. ओके, अभी हम लोग तो फाउंडेशन ब्लेंडिंग समझ में आ गया सबको? अच्छा, ये फाउंडेशन मैंने यूज किया है गाइज नार्स और एलिस एकेडमी दोनों मिक्स करके. ठीक है, एलिस एकेडमी का फाउंडेशन एक्चुअली आपको इंडिया में मिलना थोड़ा भी मुश्किल है, बट देन नार्स आपको मिल जाएगा. नार्स का साइरस शेड है. नार्स साइरस एंड एलिस एकेडमी. ओके, डिड यू गाइज लाइक इट? ये इतना अच्छे से किया है? नहीं होगा गाइज. ओके, इतना लाइट नहीं है. आपको लाइट में से दिख रहा होगा, ग्रे नहीं होगा. ओके, डोंट वरी. चलो, अभी मैं कॉन्टोर करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ. तो कॉन्टोर के लिए देखो, दो तरीके होते हैं कॉन्टोर करने के. आइदर आप लोग ये ऐसे कर सकते हो कॉन्टोर, और ये ऐसे कर सकते हो, या तो आप लोग क्रीम कॉन्टोर कर सकते हैं. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां से मैं आपको स्टिक से ही दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम इजी हो जाए. और फिर ये साइड में आप लोगों को क्रीम से करके दिखाऊंगी. ठीक है, मेकअप फॉरएवर है भाई. तो अभी इससे देखो कैसे ब्लेंडिंग होता है. तो आपको लेना है, क्योंकि मुझे हैवी कॉन्टोर करना था इसलिए मैंने बेस लाइट रखा है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं. नहीं तो कैमरा में स्किन टोन टू स्किन टोन मेकअप करते हैं तो दिखता नहीं है आप लोगों को फिर अच्छे से. ठीक है, तो ये ब्रश, अभी देखो इसके जो ब्रिसल्स है ना, ये एकदम राउंड ब्रिसल्स है. डेंस ऐसे होने की वजह से क्या करता है, बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड करता है. सी, तो आपके जो भी लाइंस है ना उसको आराम से मिटा देता है. एंड यू गेट अ वेरी क्लीन contour and everything. So everything I'm using today is very dark tone just to teach you guys. Okay, तो एक साइड में मैं एकदम डार्क ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता चले कि देखो जो भी लाइन था वो बहुत अच्छे से, और सिर्फ कॉन्टोर का ही ये दिख रहा है. तो यू हैव टू ब्लेंड इट लाइक दिस नाइसली. और अभी ये साइड में मैं आप लोगों को क्रीम दिखाती हूँ. ओके, तो क्रीम अगर आपको लेना है तो यहाँ से लो, यहाँ से लो. और लगाना कैसे, देखो ब्रश में मैंने यहाँ पे बीच में लिया है. और लगता कैसे है आपका क्रीम का, व्हाट इज द पोजीशन आपका, ये देखो, ये कान के ऊपर से यहाँ पे आता है लिप्स तक. ठीक है, और यहाँ पे आपका लगता है, बट देन आई रिमूव इट. तो यहाँ पे आपका लाइन होता है. ठीक है, तो आपको बस आपके ब्रश में लेना है और देखो देखो कितना लाइट लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है. ओके, सी,
दिस साइड आई हैव डन वेरी डार्क कॉन्टोर एंड दिस साइड आई हैव केप्ट इट लाइट फॉर यू गाइस. ओके, तो मैं ये भी लाइट करूंगी, बट देन ये थोड़ा सा डार्क करते हैं. तो आपको क्या करना है, ब्रश को ऐसे लेना है और इसको ऐसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है. सो नोज कॉन्टोरिंग के लिए यू कैन यूज अ स्मॉल ब्रश और यू कैन यूज दिस ब्रश ऑल्सो. इफ यू आर ऑन द गो, आप लोग कहीं जा रहे हो तो आप लोग यही ब्रश से कर सकते हो गाइज. और आप लोग देख सकते हो कितना लाइट कॉन्टोर हो गया है. यहाँ पे शेड डार्क लिया था तो डार्क कॉन्टोरिंग किया है. तो आपको समझना है कि आपके स्किन टोन के लिए आपको कौन सा कॉन्टोर यूज करना है, कलर. ठीक है, किसी किसी को हैवी कॉन्टोरिंग अच्छा लगता है, दे गो फॉर डार्क. किसी किसी को लाइट कॉन्टोर अच्छा लगता है तो दे गो फॉर लाइक दिस सटल कॉन्टोर. ठीक है, अब मैं नोज का जल्दी से इससे ही ये करती हूँ. आई जस्ट यूज द टिप्स, थोड़ा सा इसको ये करके, एंड देन क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लगाया है नोज पे. एक मिनट, हे ब्रश पकड़, थोड़ा सा हम लोग फिंगर से उसको ब्लेंड करते हैं. ब्रश दे मिरर. और फिर अभी देखो इसको कैसे मैं ब्लेंड करती हूँ. ठीक है, सो अभी हमको कंसीलर लगाना है. ठीक है, चलो अभी कंसीलर के लिए, अभी कोई आपको आपके बोलता है कि हम लोगों को फेयर दिखना है, गोरा चाहिए, फेयर मेकअप चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो, अभी आपने जो भी फाउंडेशन लगाया था गाइस, एसी सुनो ना, एसी थोड़ा कम करो ना, गर्म हो रहा है. ओके, तो आप लोग क्या करोगे, तो क्यों मैंने बेस लाइट किया था, क्योंकि कॉन्टोर मुझे डार्क करना था. सो यू गाइस हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप लोग कैसा बेस बना रहे हो. तो अगर किसी ने बोला उनको नेचुरल लुक करना है तो प्लीज गो फॉर अ लाइट शेड, मतलब उनके ही शेड का फाउंडेशन लगाओ. जैसे मैं नॉर्मली अगर आप देखोगे, इट्स ऑलवेज माई टोन फाउंडेशन, मैं थोड़ा भी ज्यादा लाइट नहीं जाती हूँ ज्यादा, बट आज मैं लाइट गई क्योंकि मुझे ये सब आपको दिखाना था कॉन्टोर. वरना अपने शेड का करते हैं तो अपने शेड का कॉन्टोर रहता है, फर्क नहीं दिखता है लाइव में. सो जस्ट टू टीच यू गाइज, अभी हम लोग लगाएंगे कंसीलर. तो कैन आई गो फॉर 2-3 शेड्स लाइट कंसीलर एंड शो यू, और यू वांट मी टू यूज माय शेड कंसीलर? क्या चाहते हो आप लोग, जल्दी से यहाँ पे टाइप करके बताओ. ओ लेट इतना है, अच्छा ठीक है. तो अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आया, अच्छा लगा आप लोगों को, ब्लेंडिंग अच्छा लगा. तो कॉन्टोर, फाउंडेशन सब कुछ मैंने लगा लिया है, और इतना डार्क कॉन्टोर किया था गाइस, वो भी इतना लाइट अभी प्यारा दिख रहा है. और ये भी, ये तो लाइट ही लगाया था, तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग दिख रहा है. और ये लाइन देखो नेचुरली आ जाती है ब्रश से, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे हमने प्रिसीजन रखा है और ऊपर से सॉफ्ट रखा है. तो यहाँ पे आपका प्रिसीजन से ब्लेंड होता है, तो लाइन कभी नहीं मिटेगी. मतलब बहुत ही प्यारा सा लाइन, ऐसे हार्श लाइन नहीं, जैसे कॉन्टोर का आता है ना वैसे. और ये जो है ना, ये सॉफ्ट पार्ट है, तो इससे बहुत ही सॉफ्टली ऊपर का पार्ट आपका ब्लेंड होता है. और नोज पे भी कितना डार्क था, तो मैंने पर्पसली इतना डार्क करके आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोगों को पता चले. अभी मैं लाइट लाइट करके भी आपको सब दिखा सकती हूँ, राइट, बट देन आई वांटेड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि कितना भी डार्क आप लोग इससे ब्लेंड कर सकते हो बहुत ही अच्छे से. आई कुड हैव प्लेड सेफ, बट मुझे इतना भरोसा है मेरे प्रोडक्ट जो बनाया है कि मैं कितना भी डार्क कॉन्टोर करूं, मैं कुछ भी करूं, आई कैन ब्लेंड एवरीथिंग विद दिस वेरी नाइसली विदाउट यूजिंग अ ब्लेंडर. आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कॉन्टोर ब्रशेज यूज करते हैं. तो जैसे हम लोग ये कॉन्टोर ब्रश यूज करते हैं तो यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं स्ट्रेट, और उसको ब्लेंड करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लेंडर यूज करते हैं. तो इतनी चीजें क्यों यूज करनी है. सो दैट इज द ओनली पॉइंट कि मेकअप सिंपल होना चाहिए, बिकॉज वी गाइज आर अमेजिंग. सो व्हाई थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड. तो इसीलिए हम लोगों ने एक ही ब्रश में मैंने ऐसे किया कि आप लोग इजीली ब्लेंड करो, क्रीम लगाओ, कुछ भी लगाओ. अभी सेल्फ मेकअप है तो एक्चुअली आप लोगों को क्रीम कॉन्टोर वगैरह जरूरत है नहीं. आप लोग सिर्फ पाउडर कॉन्टोर लगाओगे, पाउडर ब्लश लगाओगे तो भी काफी है. सो दैट इज ऑल्सो ओके, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू एवरीथिंग, सो मैंने आपको दिखाया. अभी नो ब्लेंडर यूज, नथिंग, आर बेस इज एक्चुअली डन. तो अभी कंसीलर जल्दी से मुझे बोलो गाइज, यू गाइज वांट द कंसीलर टू बी लाइट और यू गाइज वांट माय शेड कंसीलर, बिकॉज आई वांट टू नो योर चॉइस.
बिफोर आई डू, बिकॉज आपको ऐसे लगेगा कि मैम कितना लाइट कर रहे हो. कंसीलर लाइट लगाओ. योर शेड, ओके फाइन, माई शेड मीडियम दे, टार्ट. ओके, सो माई शेड इज टार्ट मीडियम. लेट्स गो विद मीडियम. थैंक यू गाइज. ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ कंसीलर एंड ईशा यू सो स्वीट. सगळं रेकॉर्ड करते, सो स्वीट. ओके, नहीं हे चालेल. ओके, सो अभी देखो मैंने लिया है कंसीलर, मेरे शेड का लिया है, मीडियम शेड है ये, जो मैंने पहले लगाया था वही है, बट इसको थोड़ा सा हमको एनहांस करना पड़ेगा, फिर दिख ही नहीं रहा है. हाँ, कॉन्टोर. अब यहाँ पे आएगा आपका लाइन, बीच वाला एक लाइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे. ये सब जगह पे हम लोग कंसीलर लगाते हैं. यहाँ पे थोड़ा लगाते हैं, यहाँ पे थोड़ा. ओके, थैंक यू. अभी देखो क्लाइंट पे लिप ग्लॉस भी लगाने के लिए बोलते हैं. हाँ गाइज, थोड़ा सा वो होता है लिप ग्लॉस वगैरह लगाने से नथ पे लग जाता है, तो देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको. अभी देखो ये ब्रश है, ये एक्चुअली थिक है. तो कंसीलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीलर के लिए पतले ब्रशेज यूज करते हैं, छोटे ब्रशेज यूज करते हैं, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस. तो ये आपका चॉइस है. इफ यू वांट टू यूज अ स्मॉल कंसीलर ब्रश यू कैन यूज दैट, बट इफ यू आर ऑन द गो गाइज, जस्ट गो विद दिस ब्रश बिकॉज इट्स अमेजिंग. जस्ट सी द ब्लेंडिंग नाउ. ओके, आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको अंदर आंखों के, तो ये टेपर्ड है ऊपर से, तो ये टेपर्ड है, पतला है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से आपके कॉर्नर पे बैठता है यहाँ पे. ओके, एंड देन यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट एंड देन जस्ट सी द एडजेस. कुछ भी लाइन नहीं रहता है. और कंसीलर ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा मिटा दिया उसने ब्लेंड करके. नो, you can see the highlight, you can see the blending, and it actually took me like 2 seconds or 3 seconds to blend the whole line of concealer. Okay, अगर मैं आप लोगों को कंसीलर का ब्रश दिखाऊं, सेपरेट कंसीलर के जो ब्रशेस आते हैं, एक मिनट, हाँ, आई हैव केप्ट इट हियर टू शो. हाँ, ये देखो ऐसे छोटे ब्रश आते हैं कंसीलर के. इफ यू डू दिस, ओके, तो इसमें क्या होता है, हमेशा ऐसे आप लोग करते हो ना, ऐसे एक लाइन के जैसे बनती है. ओके, तो इवन इफ आई ब्लेंड दिस इट विल ऑलवेज गिव दिस लाइन. और हम लोग क्या करते हैं, फिर ब्लेंडर यूज करते हैं ये लाइन को मिटाने के लिए, एज का. तो हमेशा मेरे को मेरे स्टूडेंट्स को बोलना, और यहाँ पे देखो गाइज कोई भी लाइन नहीं दिख रही आपको, तो हमेशा मेरे को अपने स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है, गाइज एजेस को ब्लेंड करो, एजेस को ब्लेंड करो. तो मैंने ऐसे ही बना दिया ब्रश ताकि आपके एजेस आराम से ब्लेंड हो जाए. तो मैंने सिर्फ अपना ब्रश लिया है और इसको ब्लेंड कर दिया एंड हो गया. यू कैन सी द कवरेज हियर, यू कैन सी द कवरेज हियर. ये कंसीलर का ही ब्रश है और इसने एक्चुअली कंसीलर को निकाल दिया है, बट इसने एक्चुअली कंसीलर को रखा है वहां पे अच्छे से, और ब्लेंडिंग भी बहुत ही अच्छे से किया है. ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्लेंड करूंगी, ये भी ब्लेंड करूंगी. इट जस्ट टेक्स 2 seconds गाइज टू क्विकली ब्लेंड एवरीथिंग. नोज एरिया इज स्मॉल, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड. इसको थोड़ा सा सीधा पकड़ के ब्लेंड करना होगा, और यू कैन यूज अ स्मॉलर ब्रश, इट्स योर चॉइस इफ यू कैन यूज इट. नहीं, पानी देखो, पानी है मेरे पास. ओके, डन. और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ इसीलिए एटलीस्ट इतना तो टाइम लग रहा है, वरना मैं अभी सिर्फ मतलब 5-10 मिनट मेरा पूरा मेकअप हो जाता है फटाक से. ओके, सो एवरीथिंग इज डन, कंसीलर इज डन, दिस इज डन. नाउ जस्ट ब्लश. तो ब्लश अभी तो लाइव है, ऐसा भी नहीं कि मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ. And then blush, I'll show you cream blush and then we can see powder blush also. Okay, so ये Charlotte Tilbury का blush है, just to show you. So हाँ, ब्रश को क्लीन करना है क्या बीच बीच में, ये किस आपने पूछा, राइट? ओके, माई शेड ऑफ कंसीलर वॉज मीडियम टार्ट का. तो ब्रश को क्लीन करना है आपको. यू डू नॉट हैव टू, बिकॉज अभी मैंने सब कुछ ब्लेंड किया एक ही ब्रश से, क्योंकि ये ज्यादा पिकअप नहीं करता है प्रोडक्ट को, और बहुत ही जल्दी से ये मतलब मिक्स नहीं करता है प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ. इवन इफ आई डू नॉट क्लीन इट, इट इज गोइंग टू ब्लेंड द ब्रश लाइक ब्लश वेरी नाइसली. सी, तो अगर आप देखोगे तो देर इज नथिंग, नो कॉन्टोर, नथिंग, एंड यू कैन सी द ब्लश is blended so beautifully. You can see the finish, right? But अगर इन केस आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि आपको क्लीन करना है, यू कैन टेक अ ड्राई टिश्यू.
ड्राई टिश्यू दे, हाँ ड्राई टिश्यू ले लो और ड्राई टिश्यू में आपको बस इसको ऐसे रब करो, ओके रब करोगे यहाँ पे आपका निकल जाएगा जो भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट है ब्रश में। और ये बहुत ही फास्ट ड्राइंग हम लोगों ने ब्रश बनाया है, मतलब अगर आप लोग ब्राइड को रेडी करने के लिए ब्रश यूज करना है आपको, तो आप लोग भूल भी गए ब्रश धोना, तो आप लोग बहुत ही जल्दी से इसको क्लीन कर सकते हो, मतलब बहुत ही फास्ट 2-3 घंटे में ये ब्रश ड्राई हो जाता है, डीप क्लीनिंग भी करोगे तो। और अगर आप लोग जल्दी से ये क्लीन कर दोगे तो फिर तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा इंस्टेंट ब्रश क्लींजर से। अभी आप लोगों को सोचो कि आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बहुत सारे ब्रशेस यूज करने हैं, तो आपको कितने सारे ब्रशेस धोते बैठने पड़ेंगे। तो यू विल हैव टू वॉश योर कंसीलर ब्रश, योर कंटूर ब्रश, योर फाउंडेशन ब्रश, योर ब्लेंडर्स एंड एवरीथिंग, बट विद दिस ब्रश यू जस्ट हैव टू क्लीन वन ब्रश। तो आपका चेहरा भी, आपका स्किन भी हमेशा कितना अच्छा रहेगा, बिकॉज ज्यादा इसमें बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म होने आप दोगे ही नहीं ना। एक ब्रश क्लीन करने को कितना टाइम लगता है, फटाक से डीप क्लेंजिंग भी करोगे तो भी पानी के नीचे बस ब्रिसल्स को गीला करो, हाँ पूरा ब्रश गीला मत करना। और कभी भी ब्रश को ऐसे नहीं धोना है, पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, ओके। ये कितना भी आप खींच के देखोगे, नो शेडिंग ब्रश है ये, मतलब कुछ भी करो whatever, see I'm pulling this, but फिर भी इसका एक भी बाल नहीं निकलेगा। The quality is amazing, the bristles are amazing, everything is amazing। धोते वक्त ध्यान दो कि आप लोगों को पानी सिर्फ ब्रिसल्स पे डाल के धोना है, पानी यहाँ नहीं जाना चाहिए, पानी कहीं पे और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इसमें यहाँ पे आपको धोना है। That's it guys, and you can see, okay, I applied the concealer which is my skin tone concealer, तो इसलिए बहुत ऐसे आप लोगों को हाईलाइटिंग इफेक्ट नहीं आया होगा, which is okay, आपकी मतलब अपना चॉइस है। So this is okay now, बेस बन गया अपना पूरा। अभी आपके जब भी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, जो भी है ऑयली स्किन है, यूज अ क्राइलॉन स्प्रे, क्राइलॉन, हाँ पूरा क्रीम लगा दिया मैंने, जो भी मेरे को लगाना था सब कुछ लगा दिया। शायद इल्बर्स हाइलाइटर आहे का असं ट्यूब, थैंक यू। आप लोग हाइलाइटर भी लगा सकते हो चाहिए तो। मैं कितना भी नजदीक भी आपको आके दिखाऊं गाइस, एंड देर इज नो कट, देर इज नथिंग, यू आर सीइंग मी लाइव, सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड एनीवेज मैं जब वीडियोस भी बनाती हूँ गाइस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सच ही आपको दिखाऊं और सच ही करूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर नोज पे, और गरबा वगैरह खेलने जा रहे हो तो एक बार सब क्रीम लगा लोगे चेहरे पे। हाइलाइटर यू कैन यूज योर ब्रश ऑल्सो, इवन इफ यू वांट टू यूज माय ब्रश दैट इज ओके, ओके। मेरे जैसे बिजी लोग, मतलब हम लोग सब लोग ही इतने बिजी है गाइस, वी डू नॉट हैव टाइम राइट इतना सब करते बैठने का, एक ही इसमें हो जाता है सब। देखो ये क्राइलॉन का फिक्सर लेना है, जब भी पूरा क्रीम लगा लेते हो, आई आंसर साहिल, डोंट वरी, ओके। मैं भी देख नहीं रही हूँ कमेंट्स, तो इसीलिए आई एम नॉट एबल टू आंसर, बिकॉज़ आई एम कंटिन्यूअसली टॉकिंग। व्हेन आई स्टॉप यू गाइस हैव टू स्टार्ट, सो नाउ यू गाइस कैन आल्सो स्टॉप। अपनी उंगलियों को थोड़ा आराम दे दो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं आपको टाइम दूंगी तभी आप लोग क्वेश्चंस पूछो, बिकॉज यू गाइस आर आस्किंग मी क्वेश्चंस एंड देन इफ आई एम नॉट सीइंग, मैं आपको आंसर नहीं कर रहा, मेरे को ही बुरा लग रहा है। तो अभी आप अपने फिंगर्स को थोड़ा सा आराम दो, आराम से बैठो, और फिर देखो क्राइलॉन का स्प्रे है, आप लोग स्प्रे कर सकते हो। माय स्किन इज वेरी ड्राई, आई डू नॉट वांट टू स्प्रे क्राइलॉन, तो गिव मी डेल्बा, डेल्बा, हाँ आप लोग ये ड्राई स्किन है तो डेल्बा भी यूज कर सकते हो, और ऑयली स्किन प्लीज यूज क्राइलॉन मेकअप फिक्सर, ये पूरा क्रीम सेट करने के लिए। किसी ने तो मुझे पूछा सेटिंग स्प्रे और फिक्सर में क्या फर्क है, यही फर्क है। सेटिंग स्प्रे, क्राइलॉन सेटिंग स्प्रे ये होता है मिस्ट, ग्लिसरीन वाला, हाइड्रेशन वाला। तो क्या होता है इसमें, आप लोगों का जो मेकअप है वो ग्लो करता है, मेल्ट करता है ऐसे, बट ये जो होते हैं ना, इसमें अल्कोहल होता है फिक्सर में। ये क्या करेगा, आपके बेस को चिपकाएगा अच्छे से, और बिल्कुल भी ये हिलेगा नहीं बेस। इफ यू वांट, चलो आप लोगों के लिए मैं क्राइलॉन लगाती हूँ, बट देन मेरा फेस पे अच्छा रिएक्ट नहीं करता है। यू जस्ट हैव टू अप्लाई लाइक दिस एंड लॉक इट, ओके। दूर से मारो, मैं कभी नहीं यूज करती, आज फर्स्ट टाइम मतलब आप लोगों के लिए अभी यूज किया है। नेवर यूज क्राइलॉन बिकॉज सो मच अल्कोहल एंड माई स्किन इज एक्सट्रीमली ड्राई, सो आई नेवर यूज दैट। ड्राई स्किन को अगर मुझे मेकअप लॉक करना है तो आई मेक श्योर दैट आई यूज मैक का, मैक का ये फिक्स प्लस स्टे ओवर, ये यूज करती हूँ मैं, या मैं प्रो इफेक्ट्स का यूज करती हूँ मैट, वो वाला। बट प्लीज अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, स्वेट प्रूफ चाहिए, द सीक्रेट इज क्राइलॉन मेकअप फिक्सर एंड पाउडर।
तो इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है ना गाइज. सो वी आर गुड टिल हियर. शुड आई सेट एवरीथिंग विद पाउडर एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द आई मेकअप. 20 मिनट होता तो बोले चलो कुछ पैलेट लगने. अच्छा, मैं पाउडर से जल्दी से सेट करूं फेस और फिर हम लोग कट करते हैं ये कॉल एंड देन वी कैन जॉइन अनदर कॉल फॉर द थर्ड पार्ट ऑफ आवर लाइव सेशन विच विल बी द लास्ट पार्ट. पाउडर हुडा मॅकचं देऊन टाक. मॅक. ओके. सो ब्रश जो बनाया है वो फाउंडेशन, कंसीलर और क्रीम पैलेट, लिक्विड पैलेट सबके साथ चलेगा. पाउडर फॉर्म में कॉम्पैक्ट जो होते हैं उसके साथ भी चलेगा. You do not have to use anything and I have done this whole base without using blender or without doing anything. You can see close up से भी. कैसा लग रहा है आपको ब्लेंडिंग? अच्छा लग रहा है? ब्लेंडर चाहिए? नहीं चाहिए राइट? इतना बैक्टीरिया, इतना प्रॉब्लम होता है. ओ माय गॉड. शेअर. ओ बंद झालं. अच्छा, ते आपने आप बंद होतं बरं का. आय जस्ट हां. येस. पोस्ट चालू. होता है. तो लाइव वीडियो अपडेट हो गया ना. हाँ. क्या लग रहा है आपको?